हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से मुरारी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे बनाई मैंने बीएससी में 80% और आप भी कैसे बना सकते हैं बीएससी में एक अच्छी परसेंटेज। और लास्ट टाइम जो आपके एग्जाम्स का टाइम बचता है उसमें आप सभी को क्या और कैसे पढ़ना चाहिए, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। अगर यार आप हमारे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे, क्योंकि यहाँ मिलेंगे आप सभी को एग्जाम से रिलेटेड हर प्रकार की अपडेट्स। चलिए बात करते हैं कि कैसे बनाई मैंने बीएससी में 80%। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यार जैसे ही आप 12th क्लास पास करके बीएससी में जाते हैं तो आप सभी को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे ही आपका जो माइंड सेट होता है 12th क्लास में वो केवल परसेंटेज बनाने का होता है, लेकिन जब आप ग्रेजुएशन में जाते हैं तो आपका माइंड सेट का कुछ अलग हो जाता है। जैसे कि जब आप ग्रेजुएशन कोर्स करते हैं तो आपका जो एक दिमाग है वो कहता है कि यार कॉम्पिटिशन परीक्षा जो कॉम्पिटिशन है उसकी तैयारी कर ले, या एक दिमाग कहता है यार केवल बीएससी कर ले, या एक दिमाग कहता है यार कोई आईआईटी जेईई की तैयारी कर ले या किसी और एग्जाम्स की जो तैयारी कर ले। लेकिन फिर उसके बाद में ऐसा टाइम गुजरता जाता है और लगभग दिसंबर आ जाता है और उसके बाद में कॉलेज के टाइम में फिर जो प्रैक्टिकल्स है वो भी होते हैं और स्टूडेंट्स काफ़ी दिनों बाद भी पढ़ना स्टार्ट नहीं करता है। लगभग मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। लगभग मैंने दिसंबर में जाकर अपने बीएससी पर ध्यान दिया। जब मैंने दिसंबर में बीएससी पर ध्यान दिया तो मैंने जब एक महीने लगातार मैंने पढ़ाई किया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने जब सिलेबस को देखा तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेक्चर्स कहाँ से लूँ, नोट्स कहाँ से पढूं और कैसे पढूं, ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो फिर मैंने धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट किया और फिर कुछ यूट्यूब पे कुछ टीचर्स थे उनके लेक्चर्स भी स्टार्ट किए और कुछ टिप्स भी थी जिनको मैंने फॉलो किया। और उन टिप्स को के बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा आप सभी को कि क्या है वो टिप्स जिसको फॉलो करके आप बीएससी में एक अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं। तो उन टिप्स का मैंने फॉलो किया और लगातार मैं पढ़ता रहा। लगभग एक महीने बाद मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था कि यार ऐसे पढ़ना है और ऐसे शायद ऐसे चल लेंगे तो एक अच्छी परसेंटेज हमारी बन सकती है। लगभग मैंने फरवरी में जाकर अपना कोर्स पूरा कर लिया था और फरवरी के बाद में जो हमारी एग्जाम्स थी वो कोरोना के कारण काफ़ी लेट हो चुकी थी। तो उसके बाद में फिर मैंने धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट किया। जो सिलेबस मेरा बच रहा था उसको भी कंप्लीट कर दिया। जो बाकी की जो लेक्चर्स थे उनको सबको फिनिश करके अपना कोर्स पूरा कंप्लीट कर लिया। लेकिन जब मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चन उठाए तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि क्वेश्चंस कैसे आ रहे थे वो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। इसके लिए मैंने सबसे पहले एक सॉलिड पेपर खरीदा, पार्ट का सॉलिड पेपर खरीदा था। वो काफ़ी अच्छा था क्योंकि उसमें लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस थे वो बताए गए थे कि इस क्वेश्चंस इस प्रकार आते हैं, उसका सॉल्यूशन भी इसमें दिया गया था। तो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस का जो सॉलिड पेपर है वो मैंने खरीदा और उसको काफ़ी अच्छे तरीके से एनालिसिस किया और एक अच्छे तरीके से उसको पढ़ा। और जब एग्जाम्स के टाइम आया तो मैंने लाइब्रेरी भी ज्वाइन करी, क्योंकि वो एग्जाम्स का टाइम ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आप सभी के लिए। जी हाँ स्टूडेंट्स, दो प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं जो काफ़ी एक तो वो कि जो केवल बीएससी पे ध्यान देते हैं और एक वो स्टूडेंट्स जो केवल कंपटीशन पे ध्यान देते हैं और जब एग्जाम का टाइम टेबल आता है तब ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जो स्टूडेंट्स जो पहले से ही ध्यान दे रहे हैं बीएससी पर तो उन स्टूडेंट्स को लास्ट टाइम में सॉलिड पेपर जरूर पढ़ना चाहिए और लास्ट ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उनका एक बार जरूर ध्यान दे लेना चाहिए। और जो स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे थे और जब एग्जाम टाइम टेबल आया और तभी पढ़ाई उन्होंने स्टार्ट की थी, उन स्टूडेंट्स को भी सॉलिड पेपर जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि सॉलिड पेपर में से लगभग 75% क्वेश्चन आप सभी को एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, 75% क्वेश्चन आप सभी को एग्जाम में देखने को मिलते हैं इसमें इस सॉलिड पेपर में से। तो सॉलिड पेपर आप सभी को जरूर पढ़ने चाहिए। सॉलिड पेपर अगर आप सभी को समझ में ना आए तो यूट्यूब पर यार उस टॉपिक का नाम डालकर आप लेक्चर सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब पर हजारों वीडियोस पड़े हुए हैं कोई भी टॉपिक पर, तो उस पर वहां से आप आसानी से समझ सकते हैं। जो स्टूडेंट्स यार जो अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जो बीएससी है वो बीए की तरह नहीं है कि रट्टाफिकेशन से हो जाए, तो उसमें कुछ मेथड भी लगते हैं। तो अगर आपको मेथड नहीं आते तो शायद वो क्वेश्चन आप सभी को समझ में नहीं आएंगे। तो उस टॉपिक का नाम डालकर आप उसको यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं और वहां से लेक्चर ले सकते हैं, शायद फिर वहां पर आपको कुछ समझ में आ जाए। वरना इसके बाद में तो केवल एक ही मेथड बचता है, रट्टाफिकेशन। उसके द्वारा आप रट लीजिए क्वेश्चन को और शायद एग्जाम्स में अगर आपको देखने को मिल जाए तो आप पास हो सकते हैं। और लगभग जहां तक यार स्टूडेंट्स ऐसा है कि अगर 10 दिन आपके पास है तो लगभग 1 या 2 यूनिट तो आप कर ही लीजिए, क्योंकि 10 दिन में 2 यूनिट आराम से हो सकता है। जैसे केमिस्ट्री की बात करूं, केमिस्ट्री में आराम से आप सभी के 2 यूनिट केमिस्ट्री में हो सकते हैं कोई भी पेपर के 10 दिन में। अगर आप यूट्यूब से लेक्चर लेते हैं या किसी पेड कोर्स से लेक्चर्स लेते हैं, जैसे आई स्टडी हो गया और भी कुछ कोर्सेज हैं, वहां से अगर आप लेते हैं तो आराम से 10 दिन में 2 यूनिट कर सकते हैं। या फिर आप जो सॉलिड पेपर है उसको रट सकते हैं या समझ के कर सकते हैं, या यूट्यूब पे लेक्चर्स लेके आप कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले कोर्स कर रखा है वो स्टूडेंट्स सॉलिड पेपर जरूर पढ़े। जो और अगर आपकी स्टडी नहीं हो पा रही है तो लाइब्रेरी जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि अगर जितना ज़्यादा आप एग्जाम्स के टाइम में पढ़ोगे उतना ही आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा और अच्छे नंबर आप वहाँ प्राप्त कर सकेंगे। मैंने भी यही किया था, लास्ट टाइम मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी और अच्छे तरीके से पढ़ के एग्जाम में अच्छा स्कोर
प्राप्त किया था। और कंपल्सरी पेपर्स की बात करें तो कंपल्सरी पेपर में इतना कठिन काम नहीं होता, उन पर इतना ध्यान ना दे और प्रैक्टिकल्स पर भी इतना ध्यान ना दे। आप जो मेन फोकस रखना है वो आप सभी को मेन पेपर्स पर रखना है, जो आप सभी के जो इंपॉर्टेंट पेपर्स है जैसे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और मैथ्स के, या अगर आपके पास पीसीबी है तो उस पर भी ध्यान दे सकते हैं, मतलब उन पेपर्स पर ध्यान दे सकते हैं। कंपल्सरी पेपर पर इतना ध्यान नहीं देना है, सीरीज लानी है, आप सभी को एक दिन पहले पढ़ना है और आराम से पास हो सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।